अमित शाह बिहार में बड़ा खेल करने के लिए अगले महीने पूर्णिया में आ रहे हैं। 10 से 15 सितंबर तक खबर है कि वह वहां पर उनकी एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पार्टी पर सभी लोग जानते हैं देश में कि सबसे ज़्यादा पकड़ किसकी है। नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं और जेपी नड्डा जी से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे। उससे पहले राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे नेता थे। मगर अभी बीजेपी में दबदबा और देश में सभी जानते हैं कि तोड़ जोड़ और चाणक्य के नाम से मशहूर और बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अमित शाह की है। तो अब समझ जाइए कि वो बिहार आने वाले हैं और बड़े खेल का शंका आशंका अलग अलग प्रकार से राजनीतिक जो विश्लेषण करते हैं उनका यह मानना है कि 2024 की कमर काफ़ी मजबूत से कसने वाली है बीजेपी। अब वह कैसे इन स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, क्या हिंदुत्व का एजेंडा होगा या फिर कुछ और, क्योंकि बिहार में जातियों को साधना और अलग अलग जातियों के कह सकते हैं कि कितना भी कर लें लालू और नीतीश के फैक्टर के सामने वह नहीं चल पाते हैं। यह बाकिया 2015 में देखने के लिए मिला था। बाकी 2019 लोकसभा में यह देखने के लिए मिल गया कि 40 में 39 सीटें अगर लालू या नीतीश में से किसी एक की पार्टी को मिला ले अगर मोदी और शाह, तो फिर वहां पर उनकी सफलता का गारंटी कह सकते हैं कि 98% तक मिलता है जो लोकसभा में मिला था। अब बीजेपी 2024 के लिए जो मजबूती से अपनी रणनीति को अंजाम देने जा रही है, बताया यह जा रहा है कि जो वोटिंग ऑफ परसेंटेज है आरजेडी और जदयू के एक होने के बाद और उसमें वामपंथ और कांग्रेस के भी हो जाने के बाद एक बड़ा कह सकते हैं बड़ी जीत महागठबंधन यहां लोकसभा में अभी के हिसाब से कर सकती है। मगर अमित शाह एक ऐसे नेता हैं जो जब उत्तर प्रदेश में गए थे उससे पहले 9 से 10 लोकसभा जीती थी 2009 लोकसभा में। मगर यह किसे पता था कि 2014 लोकसभा में 73 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एनडीए की जीत होगी 80 में। यह अमित शाह की रणनीति थी। उसके बाद अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी के बाद। उसके बाद 2017 के विधानसभा में जिस प्रकार से बीजेपी ने 325 सीटों पर अपने घटक दलों के साथ एनडीए ने 325 सीटों पर जब जीते तो माया और मुलायम की वहां पर कोई सूद लेने तक भी लोग नहीं दिखे। अब यह एक अलग बात है कि फिर अगले 5 साल बाद विधानसभा होती है तो 50-60 सीटें घट जाती है। मगर जो फैक्टर अमित शाह का उत्तर प्रदेश में चला, क्या वह बिहार में भी चलेगा? यह जरूर बताएं कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। क्या अमित शाह को एक बड़ा रणनीतिकार के साथ साथ बिहार में उनके आने से कुछ ऐसा परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि 1.5 साल बाद लोकसभा का चुनाव का दौरा और रैली पूरी भीषण रूप से इस देश में दिखेगी और इसकी धमक दिल्ली तक गूंजने वाली है। क्योंकि उत्तर प्रदेश को तो साध लिए हैं जनाब, यह बिहार है और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के भाषणों से लगता है वह जिस प्रकार से कहते थे कि हम उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं और लगातार अब तो नीतीश भी उनके साथ है। अगर 2014 का वोटिंग ऑफ परसेंटेज और वोट अगर जोड़ेंगे तो लगभग 90% सीटों पर महागठबंधन की जीत होती हुई नजर आती है। मगर जिस प्रकार से बीजेपी ने 2014 में लालू और नीतीश की पार्टी से गठबंधन न होने के बाद भी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ थे तो उस वक्त 31 सीटें जीती थी। अभी एनडीए की 39 सीटें जीती थी मगर 16 सीटें बाहर चली गई है। एक एलजेपी जो 6 सीटें जीती थी 2 फाड़ में है। वहीं चिराग पासवान की अलग अलग शर्तें हैं, वह हम अगले भाग में सुनाएंगे। मगर उससे पहले बता देते हैं कि अमित शाह बिहार आने वाले हैं। यह खबर 10 से 15 सितंबर तक पहुंचने की उम्मीद है। अब वहां पर क्या कुछ रणनीति बनेगी, क्या बीजेपी के यहाँ हिंदुत्व बड़ा एजेंडा बनेगा या फिर क्या कुछ, वह हम लगातार देखेंगे। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई हम लगातार खबरें ला रहे हैं और लगातार सुना रहे हैं।
आप बने रहिए झकास भारत के साथ। आपने अगर फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा, और अगर यूट्यूब देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।